हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सी मैट 2024 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 2024 में पेपर आपका दो शिफ्ट में हुआ था, तो आज जो है रीजनिंग में फर्स्ट लॉट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो है ना इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। क्या है? रेन है, मानसून है, रेस्क्यू है, फ्लड है, शेल्टर है, रिलीफ है। तो ये सभी आपको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सब कुछ जो है ये मानसून से स्टार्ट हुआ होगा और एंड कहाँ पे हुआ होगा, जब रिलीफ पूरी तरीके से मिला होगा। तो मानसून स्टार्ट में होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? रिलीफ होना चाहिए। बी और एफ, स्टार्टिंग में बी होना चाहिए, लास्ट में एफ होना चाहिए। डेट इज ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगर इसको तुरंत करना हो तो एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मानसून आया होगा, है ना। फिर बारिश हुई होगी, ए। उसके बाद फिर बाढ़ आई होगी, ठीक है ना, फ्लड। उसके बाद क्या हुआ होगा? फिर रेस्क्यू किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर शेल्टर प्रोवाइड किया गया होगा। देन फाइनली जो है ये रिलीफ मिला होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस है, स्टार्टिंग बी, लास्ट में एफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। दिया गया है कि ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, ठीक है ना। तो मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो ये मीन्स लिखा होगा या तो फिर इज कॉल्ड लिखा होगा। तो कभी भी जब भी इज कॉल्ड लिखा हो ना तो फ्रंट में देखते हैं, और कभी भी मीन्स लिखा हो तो बैक देखते हैं, ठीक है ना। तो ये मिल्क का क्या कलर है? वाइट, ठीक है ना। अब जरा देखिए, यहाँ बैक जाइए, ग्रीन मीन्स व्हाइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन, ठीक है ना। सपोज कि ये इस क्वेश्चन में लिखा होता है इज कॉल्ड, लिखा होता है ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, फिर यहाँ पे दिया गया होता व्हाइट मीन्स येलो नहीं, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल्ड लगा होता, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क का क्या कलर है? व्हाइट। और इच कॉल्ड है ना, तो इच कॉल्ड में कहाँ देखते हैं? फ्रंट देखते हैं। तो व्हाइट इज कॉल्ड येलो, देन इसका आंसर क्या होता है? येलो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज ग्रीन। मीन्स वाले में बैक देखेंगे, इच कॉल्ड में फ्रंट देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाइस का क्वेश्चन है। दिया गया है कि अ डाइस इज थ्रोन फोर टाइम्स एंड इट्स फोर डिफरेंट पोजीशन आर शोन। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग टू। देखिए इसमें जो है हम डायग्राम टू और थ्री को देखते हैं। थ्री और थ्री सेम है, फोर और फोर सेम है। कभी भी अगर दो डाइस में, ठीक है ना, दो नंबर अगर सेम हो जा रहे हैं तो जो भी बचा हुआ नंबर है ये क्या हो जाता है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं ये। तो थ्री और थ्री सेम है, फोर और फोर सेम है दोनों में ना, तो टू और फाइव ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अ मंकी क्लाइम 20 फीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल व्हेन ही स्लीप बैक 5 फीट बिफोर ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट आवर, ठीक है। इफ ही बिगिन एट 8 AM, एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच अ फ्लैग 110 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए 1 आवर में वो 20 फीट चढ़ता है, 5 फीट जो है ये बैक आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 आवर में 20 - 5, दैट इज 15 फीट जो है ना ये ट्रेवल करता है, ठीक है ना। इतना वो कवर कर रहा है। जाना कितना है? 110। तो 1 आवर में 15 फीट ये कवर कर रहा है, तो हम 110 के अराउंड आते हैं, दैट इज इंटू 6, ठीक है ना, 90 फीट। तो टोटल 6 आवर में ये 90 फीट कवर कर लेगा, है ना। एंड 1 घंटे में ये जा कितना रहा है? 20, फिर 5 कम हो रहा है ना। तो जो नेक्स्ट 1 आवर होगा, ठीक है, इतने में वो क्या होगा? 20 फीट और कवर कर लेगा, तो 110 पे ये पहुंच जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 7 आवर। स्टार्ट कितने से किया था? 8 AM से। 8 AM में 7 आवर आप क्या करिए? प्लस कर दिए, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 3 PM। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम वे बैरन इज रिलेटेड टू, तो ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है ना। बैरन का अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज फर्टाइल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है।
इन अ रो ऑफ बॉय फेसिंग द नॉर्थ, ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट। तो ए की पोजीशन जो है ना, ये लेफ्ट से कितनी है, 16th है। एंड सी इज 16 फ्रॉम राइट, सी की पोजीशन जो है, सी की पोजीशन जो है, ये राइट से कितनी है, 16। बी हु इज 4 टू द राइट ऑफ ए, बी की पोजीशन जो है ए से राइट में फोर्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो है ये बी हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है ना, 1 2 3 4। एंड इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए फिफ्थ पोजीशन जो है कहाँ से है, सी के लेफ्ट में है। तो 1 2 3 4, ये फिफ्थ पोजीशन हो गया। अब पूछा गया कि टोटल बॉयज कितने हैं, तो देखिए इधर से कितने, 16, इधर से कितने, 16, बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कितने हैं, 8, ठीक है ना, ऐड कर दीजिए, दैट इज 40। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि हैंड का कोड ये है, हैंड का क्या कोड है, ठीक है ना, तो मिल का क्या कोड होगा। अब देखिए ये क्या है, रिवर्स है ना, इसका अपोजिट है, एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, ठीक है ना। तो ये एम का अपोजिट क्या होगा, एन, और के का अपोजिट क्या होगा, पी। एन और पी कहीं लास्ट में है, दैट इज ऑप्शन सी। पूरा चेक ही नहीं करना आपको। आई का रिवर्स क्या हो जाएगा, आर, और एल का रिवर्स क्या हो जाएगा, एन आर ओ पी। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंड्रिकल फिगर है, 6 कलर में ये पेंट किया गया है, एंड ये सभी पोजीशन दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो हम यहाँ पे जो है एक सिलेंडर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, पिंक है ना, और ये क्या है, येलो है। तो टॉप पे जो है हम मान लेते हैं क्या है, येलो है, और यहाँ पे क्या है, पिंक है। ये तो फिक्स हो गया, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना आप, पिंक और येलो तो फिक्स है। अब देखिए ग्रीन के साथ वायलेट भी है, और ग्रीन के साथ ये ब्लू भी है। तो देखिए ये 3D फिगर है, ये जो बैक पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ब्लू, दोनों साथ में ही है, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, वायलेट। टोटल 6 फेस हैं, टॉप और ये बॉटम फिक्स हो गया ना, येलो और पिंक दो कंफर्म। पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रीन है, थर्ड, ये फोर्थ ब्लू हो गया, फिफ्थ क्या हो गया, वायलेट हो गया, और ये जो फ्रंट है, ठीक है ना, फ्रंट, ये क्या है, रेड। अब इसके बगल में ठीक क्या होगा, रेड के साथ क्या है, तो रेड के साथ क्या है, वायलेट है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। ये कैसे क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। देखिए ये येलो है, एंड एक छोड़ के ये आ जाएगा इसके रिवर्स में, दैट इज पिंक, ठीक है। फिर ये आपका ब्लू हो जाएगा, और ये हमें ऐसे बनाना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड। ऐसे आप देखिए क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपका ये वॉयलेट हो जाएगा, आप ऐसे क्लॉकवाइज देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, वाइट है, ब्लू है और ग्रीन है, सॉरी, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, ये एक साथ ऐसे आएंगे क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो रेड के साथ क्या आएगा, वॉयलेट आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि यू नो दैट योर शर्ट इज एक्सीलेंट व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर हु टेलर द शर्ट। एजम्पशन क्या है, पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड, पीपल वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एन एक्सीलेंट शर्ट। तो देखिए अगर आपका शर्ट अच्छा नहीं होगा ना, तो लोग टेलर के बारे में पूछेंगे ही नहीं। कभी कभी होता है ना, लोग पूछते हैं ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से आपने ली है, ठीक है ना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो पूछेंगे ही नहीं। तो ये सही है, पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लगती है तो हम पूछते हैं ये कहाँ से आपने ली है। और पीपल वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एन एक्सेलेंट सर, ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है ना। तो इससे एजम्पशन क्या निकलेगा, दैट इज ओनली एजम्पशन वन राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है ये, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। शुड देयर बी अ कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द मैन एंड वुमेन बिफोर दे मैरी ईच अदर। No, this is an intrusion to the privacy of an individual and and hence cannot be tolerated.
यस, दिस विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विद सीरियस एलिमेंट। सही है। इसमें देखिए दूसरा वाला सही है, क्योंकि हमें अगर पहले से मालूम चल जाएगा मेडिकल प्रॉब्लम, बच्चे को हम बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा वाला लॉजिकल है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मिस्टर एक्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। ठीक है ना, तो ये वेस्ट की तरफ गए, दैट इज 30 मीटर। ठीक है ना। ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। फिर ये राइट जा रहे हैं कितना, 20 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब ये लेफ्ट हुए, कितना गए, दैट इज 10 मीटर। ठीक है ना। टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। अब ये लेफ्ट आ गए और कितना गए, 40 मीटर। ही नाउ टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब ये लेफ्ट जा रहे हैं, दैट इज 5 मीटर। ठीक है ना। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब ये फिर से लेफ्ट जा रहे हैं, दैट इज नॉर्थ। सिंपल। दिया गया है a watch which gain uniformly is 2 minutes slow at 10 a.m. on Monday and is 2.5 minutes fast at 1 p.m. the following day. When did it show the correct time? देखिए 10 a.m. पे जो है ना, घड़ी 2 मिनट क्या स्लो है मंडे में, एंड ये ट्यूसडे को जो है 1 p.m. पे इतना क्या है, ये फास्ट। 10 a.m. पे ये 2 मिनट से स्लो है। हुआ क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, कितने मिनट का टाइम इंटरवल है, कितने घंटे का टाइम इंटरवल है, 10 a.m. से 10 a.m. 24 आवर हुआ, और 3 घंटे और, तो टोटल 27 आवर है। 10 a.m. पे जो है ना ये 2 मिनट स्लो थी, फिर इसी 27 आवर में वो जो 2 मिनट स्लो रही होगी ना उसको कवर की होगी। ठीक है। एंड फिर अगले दिन 1 बजे जो है वो क्या हो गई, 2.5 मिनट फास्ट हो गई। तो ये सही टाइम कब दिखाएगी, देखिए टोटल जो है गैप कितने का हो गया। ठीक है ना, 2 मिनट इधर स्लो थी और इधर 2.5 मिनट क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो टोटल जो है 4 कंप्लीट 1/2 मिनट, इतने का गैप हो गया कितने में, 27 आवर में। ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 2 मिनट का गैप हुआ है, यही अगर केवल मैनेज हो जाए तो एग्जैक्ट टाइम मालूम चल जाएगा कि ये करेक्ट टाइम कब शो करेगी। तो 2 मिनट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 27 है, ये कितना हो जाएगा, 9/2। ये 9 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। और ये 2 मिनट वाला भी निकाल रहे हैं, क्योंकि यही 2 मिनट को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 12 आवर। ठीक है ना। तो 12 घंटे बाद ये टाइम क्या करेगी, सही शो करेगी। ठीक है ना। दैट इज 10 a.m. से आप 12 घंटे ऐड कर दीजिए, तो 10 p.m. वनडे में ये टाइम क्या करेगा, घड़ी जो है ना ये टाइम सही शो करेगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एनोलॉजी का क्वेश्चन है ये, विजिलेंट अलर्ट वाइवल। तो देखिए अलर्ट का जो सिनोनिम्स है ना, ये क्या है, विजिलेंट है। तो ये वाइवल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, दैट इज फीजिबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये, बाजरा मस्टर्ड बार्ले एंड राइस। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, मस्टर्ड ये क्या है, ये ऑयल सीड है, अदर जो है ये क्या है, फूड ग्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉक का क्वेश्चन है, सम बैग्स आर पर्स। बनाएंगे इसको, पहले ऑल वाला बना लेते हैं। ऑल पर्सेज आर कंटेनर। ये सभी पर्स जो है ना ये क्या है, कंटेनर हो गए। एंड ऑल कंटेनर आर सूट केस। सारे कंटेनर जो है ना ये क्या है, सूट केस हो गए। ये पहला वाला रह गया था ना, सम बैग्स आर पर्स। तो सम बैग्स आर पर्स। ठीक है। आइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम सूट केस आर बैग। कुछ सूट केस जो है ना ये बैग है, तो दिख रहा है ये सही है। ऑल पर्सेज आर बैग, क्या सारे पर्स बैग हो सकते हैं, नहीं। स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि सम बैग्स आर पर्स, केवल कुछ ही बैग पर्स हैं, तो ऑल नहीं। ठीक है ना, सम से ऑल नहीं निकलेगा। ठीक है ना, ऑल से सम निकलता है। नेक्स्ट, ऑल पर्स आर सूट केस। क्या सारे पर्स जो है ये सूट केस हैं, तो है। देखिए ये पर्स है, ये सूट केस है, तो ये तीसरा वाला तो सही हो जाएगा। सम कंटेनर आर पर्स,
कुछ कंटेनर पर्स हैं, तो हाँ ये देखिए ये पार्ट जो है तो डी राइट आंसर। ए सी डी कहाँ पे है? ऑप्शन डी। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ट्रेंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक ट्रेंगल में, ठीक है ना, ये एक ट्रेंगल है और इस तरीके से बीच में लाइन, तो इसमें कितने ट्रेंगल फॉर्म होते हैं? तीन। कौन सा? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये बड़ा वाला। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, वन और टू है, ऐड कर देते हैं। एक ट्रायंगल में अगर इस तरीके से बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। तो इस डायग्राम में टोटल 7 पेयर ऐसे बन रहा है। एक आपका ये देखिए ये छोटा वाला हो गया, फिर ये ऐसे बड़ा वाला दो हो गया, ठीक है ना, फिर ये आपका देखिए इस तरीके से तीन हो गया, ये इस तरीके से ऐसे चार हो गया, ये आपका इधर पाँच हो जाएगा। तो टोटल इस तरीके से 7 पेयर है, और एक पेयर में सभी में इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन भी है, तो टोटल कितने हैं? तीन बनेंगे सभी से, टोटल कितने हो जाएंगे? दैट इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट, then she turned towards her right and goes 1 kilometer, she again turned towards her right and goes 1 kilometer. If finally she is in northwest direction from her house, then in which direction she go in the beginning? ठीक है ना, किस डायरेक्शन में है ये फाइनली? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो देखिए ये है हमारा नॉर्थ, ये है साउथ, ये है हमारा वेस्ट, और ये है हमारा, ठीक है ना, तो किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग से ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये किधर जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है ना, एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन सी टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड गोज 1 किलोमीटर। अब ये राइट जा रही है कितना? 1 किलोमीटर। सी अगेन टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड गोज 1 किलोमीटर, फिर ये 1 किलोमीटर राइट की तरफ जा रही है। इफ फाइनली सी इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। देखिए ये इनका घर होगा। अब ये देखिए ये डायरेक्शन कौन सा है? ये हमारा डायरेक्शन कौन सा होता है? ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। देखिए इसी डायरेक्शन में है ये। सही है, तो इन्होंने किधर से स्टार्ट किया था बिगनिंग में? दैट इज वेस्ट। सिंपल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज सपोज टू बी यूनिवर्सल डोनर। हाँ ये डोनर होते हैं। एंड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, ये भी सही है। ठीक है ना, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका एग्जैक्ट जो है एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, assertion and region are two and region is the correct explanation of assertion, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। दिया गया है कि डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस क्रूड ऑयल। ठीक है ना, डिमांड बढ़ रही है। अब क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है ना, इन दोनों में से क्या होगा? आइदर और। अगर डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसको फुलफिल करने के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर हम क्या कर दें, ठीक है ना, अपनी डिमांड को ही कम कर दें। डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, या तो डिमांड कम हो जाए, या तो फिर हम क्या करें, इंपोर्ट करें, है ना। तो आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो। लास्ट देखिए, ये है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का। दिया गया है 9, 169, 64, 36। आप देख रहे हैं ना सभी क्या स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में फिल करना है। तो ये 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 9 3 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। टोटल करिए कितना आ रहा है? 13। और यहाँ पे कितना लिखा है? 6। इट मीन्स अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। फिर इसी तरीके से 36 6 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। ऐड कर दीजिए कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 आ रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे 121 है तो 11, ये 25 का कितना हो जाएगा? 5, 100 का 10, और ये 9। ठीक है ना, कितना हो गया ये? 35 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज, सॉरी, इसको 5 से डिवाइड करना है ना, सभी जगह 5 से करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल था ना। चलिए देन नेक्स्ट क्लास में सी मैट 2024 रीजनिंग में सेकेंड शिफ्ट को डिस्कस करते हैं।